हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म में दूसरा खंड का तीसरा भाग। कुलीनों तथा धार्मिक गुरुओं की धम्म दीक्षा। धनी कुल पुत्र यश की प्रवज्जा। नंबर 1। उस समय वाराणसी में एक श्रेष्ठी का पुत्र रहता था जिसका नाम यश था। वह तरुण था और देखने में बहुत आकर्षक था। वह अपने माता पिता का बहुत दुलारा था और बहुत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे। उसके अनंतपुर में बहुत सी स्त्रियां थीं और उसका सारा समय नृत्य गान सुरापान और काम भोगों में ही व्यतीत होता था। नंबर 2। कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति की भावना ने आ घेरा। उसे चिंता यह थी कि इन रंगेलियों से कैसे छुटकारा पा सकता था। जिस जीवन को वह व्यतीत कर रहा था, क्या उससे भी कोई श्रेष्ठतर जीवन मार्ग था? यह समझ पाने में असमर्थ था कि वह क्या करे। उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया। नंबर 3। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषि पतन की ओर चला गया। नंबर 4। थकावट के मारे वह एक जगह पर जाकर बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं क्या कहूँ, कौन सा रास्ता है, ओह कितनी परेशानी है, ओह कितना संकट है। नंबर 5। यह घटना उसी रात को घटी जिस दिन तथागत ने ऋषि पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक उसी समय जब यश ऋषि पतन की ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा था, ऋषि पतन में ही विराजमान तथागत बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में चंक्रमण कर यानी टहल रहे थे। उन्होंने कुलपुत्र यश को देखा जो दुखद भावनाओं को व्यक्त करके चला आ रहा था। नंबर 6। तथागत ने उसकी दुख भरी पुकार सुनकर कहा, कहीं कोई व्यथा नहीं है, कहीं कोई संकट नहीं है, आ मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। और तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया। नंबर 7। और जब यश ने वह उपदेश सुना तो वह हर्षित हुआ और प्रबुद्धित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और वह जाकर तथागत के पास बैठ गया और उनको आदरपूर्वक नमन किया। नंबर 8। बुद्ध के वचन हृदयस्थ करके यश ने तथागत से याचना की वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। नंबर 9। तब तथागत ने उससे कहा, आ और भिक्षु बन, जिसे यश ने मान लिया। नंबर 10। यश के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनका पुत्र लापता हो गया था। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और यश कुलपुत्र भिक्षु भेष में बैठे थे और वहाँ से गुजरते हुए यश के पिता ने तथागत से पूछा, क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? नंबर 11। तथागत का उत्तर दिया, आओ तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। यश का पिता अंदर गया और अपने पुत्र यश के पास ही जा बैठा, किंतु वह उसे पहचान नहीं सका।
नंबर 12, तथागत ने उसे बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और किस प्रकार उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया था। जब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया, उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने सही मार्ग चुन लिया था। नंबर 13, पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख में बहुत दुखी है। घर लौटकर अपनी माँ को फिर से जीवन दो। नंबर 14, तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से कहा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर गृहस्थी में लौट आए और पहले की तरह संसारिक जीवन के विषयों का भोग करे? नंबर 15, यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र यश आपके साथ ठहरने में ही लाभ पाता है तो वह आपके साथ ही ठहर जाए। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना उचित समझा। नंबर 16, विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, तथागत मेरे घर में मेरे परिवार के सदस्यों के साथ भोजन ग्रहण करना स्वीकार करें। नंबर 17, चीवर धारण कर भिक्षापात हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत उसके गृहपति के घर पहुँचे। नंबर 18, जब वे घर पहुँचे तो उनकी भेंट यश की माता तथा पूर्व पत्नी से हुई। भोजन करने के पश्चात तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण करने का वचन दिया। नंबर 19, यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनी परिवारों के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पूर्णजित तथा गम्मापति। नंबर 20, जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धर्म की शरण ग्रहण कर ली है तो उन्हें लगा कि जो यश के लिए अच्छा है वही उनके लिए भी अच्छा होगा। नंबर 21, इसलिए वे यश के पास गए और उससे कहा कि वह उनकी ओर से भगवान बुद्ध से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना लें। नंबर 22, यश ने स्वीकार किया और जाकर भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरे इन 4 मित्रों को भी धर्मोपदेश देकर कृतज्ञ करें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया और यश के मित्रों ने भी धर्म की दीक्षा ग्रहण की। इनके अलावा यश के 50 मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण की।